हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक और प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। लेट मेरे पास एक एलिमेंट है ए, उसके पास अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ठीक है। दूसरा एलिमेंट मेरे पास है बी, बी के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन है, ये दिखा दिया। दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, शेयरिंग से क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बन गया? अभी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ए और बी दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बनने के बाद क्या होता है? बॉन्ड बनने के बाद ए या फिर बी, इन दोनों में से किसी एक एलिमेंट की, मान लेते बी की टेंडेंसी है, इसकी खुद की पावर है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच सकता है, और इसकी इस पावर को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कौन सा पेयर बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया था, दोनों ने शेयरिंग से ये बॉन्ड बनाया, इसको हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको बोला जाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बी की भी हो सकती है, ए की भी हो सकती थी, इस टेंडेंसी को नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बी की टेंडेंसी ज्यादा थी तो बी ने खींच लिया इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ, और जो भी इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचेगा उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज, और इसके अपोजिट वाले एटम पे आएगा पॉजिटिव। क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को बी ने अपनी तरफ खींचा था, इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज, और इसके अपोजिट वाले पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इस पावर को बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है। दोबारा से ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है, वो डिपेंड करता है जो एलिमेंट है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक एलिमेंट की अलग अलग टेंडेंसी होती है जुड़ने के बाद। मान लेते मैंने ले लिया जैसे कि सोडियम के साथ फ्लोरीन को जोड़ दिया, ठीक है, और एक केस में मैंने फ्लोरीन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ रखा है, तो यहां पे फ्लोरीन की ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, यहां पे भी अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा। इसके पास भी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, यहां पे फ्लोरीन के पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। सोडियम और फ्लोरीन में फ्लोरीन के पास ज्यादा है न्यूक्लियर चार्ज, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन के पास हाई न्यूक्लियर चार्ज है। इसलिए ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इस केस में भी इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, इस केस में आएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, यहां पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पे फ्लोरीन सोडियम से जुड़ा हुआ है, यहां पे फ्लोरीन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है कि वो एलिमेंट किसके साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो, फ्लोरीन सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है, सोडियम की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, ये तो इसको आसानी से दे देगा। लेकिन ऑक्सीजन के साथ जब फ्लोरीन जुड़ता है तो ऑक्सीजन की भी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की है, फ्लोरीन की भी खींचने की है, लेकिन फ्लोरीन की खींचने की टेंडेंसी ऑक्सीजन से थोड़ी सी ज्यादा है। इसलिए क्या करेगा? ये अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन ऑक्सीजन की भी खींचने की टेंडेंसी हाई होने के कारण ये फ्लोरीन की खींचने की टेंडेंसी को कम कर देता है। इसलिए कह रहा हूं, एलिमेंट जब किसी के साथ जुड़ता है तब डिपेंड करता है, तब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कह सकते हैं यहां पे हाई होगी और यहां पे क्या होगी? लो। इसलिए इस केस में फ्लोरीन हाई शो करेगा, इस केस में फ्लोरीन लो। तो वो डिपेंड करता है आपका एलिमेंट किसके साथ जुड़ा हुआ है, और इस टेंडेंसी को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम दिया जाता है। हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी को अगर हम पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब हम पीरियड में चलेंगे तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ग्रुप में चलेंगे तब क्या होगा? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो देखते हैं
ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हेन वी मूव इन द पीरियड। तो जब आप पीरियड में मूव करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेंज आता है, व्हेन वी मूव इन द पीरियड। पीरियड का मतलब क्या है, 7 पीरियड आपकी टेबल में अभी लेफ्ट टू राइट चलते हो, है ना। मैंने एक पीरियड उठाया, हर बार सेकंड पीरियड उठा रहा हूं। सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट होता है लिथियम, आपको भी पता है। सेकंड एलिमेंट होता है बेरिलियम, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट होता है बोरोन, फिर होता है कार्बन, फिर होता है नाइट्रोजन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है फ्लोरीन। लास्ट वाला एलिमेंट मैं नहीं ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो नोबल गैसेज होती हैं जिनको इलेक्ट्रॉन लूज करने की भी जरूरत नहीं है, गेन करने की भी जरूरत नहीं है। अब आप यहां से यहां पे मूव करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी भाई, कहां पे, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कोई भी पीरियड उठाओ, मैंने एक पीरियड उठाया, आप दूसरा उठाओ, तीसरा उठाओ, कोई भी पीरियड उठाओगे लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। अब रीजन सुनिएगा, इंक्रीज क्यों होती है, जब हम बात करते हैं तो इंक्रीज क्यों होती है। तो यहां पे क्या हो रहा है, मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है भाई, डिक्रीज। पता होगा, साइज वाली वीडियो देखना, लेफ्ट टू राइट साइज हो रहा है डिक्रीज। जब साइज आपका डिक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट हम चलेंगे तो साइज जब डिक्रीज होता है तो उससे क्या चेंजेस आते हैं, ध्यान से सुनना। साइज डिक्रीज किस लिए हो रहा था, क्योंकि मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मैंने नाम दिया था न्यूक्लियर चार्ज। क्या नाम देते हैं, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा ही ये होता सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, और ये बाहर सेल है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। और इसी न्यूक्लियर चार्ज से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब साइज डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अरे जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसलिए लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसलिए सेकंड पीरियड में देखोगे तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज says that element will attract the electron more powerfully, so electronegativity increases। अब आपने ये उठाया, मैं अगला पीरियड उठाता हूं। इसके बाद देखो, इसके बाद सोडियम वाला पीरियड उठाओ, थर्ड पीरियड सोडियम के बाद कौन सा आता है, मैग्नीशियम, उसके बाद कौन होता है, एल्यूमिनियम, उसके बाद कौन होता है, कार्बन के नीचे होता है कौन सा, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ये मैंने थर्ड पीरियड उठाया अभी, इसका एटॉमिक नंबर 11, 12, 13 ये देखिएगा। अब यहां पे भी चलेंगे लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो इस पीरियड में सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई, क्लोरीन की होगी। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बोलो भाई, कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब आगे देखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते करते चल रहे हैं, ये तो था पीरियड में। जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या होगा, अरे जिसको पीरियड का पता चल गया वो ग्रुप में अपने आप बता देगा। तो ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेंज आएगा, तो वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हेन वी मूव इन द ग्रुप। जब आप ग्रुप में मूव करोगे तो क्या चेंजेस आएंगे, देखते जाइएगा। कोई भी एक ग्रुप उठा लो, मैंने 18 ग्रुप होते हैं, मैंने फर्स्ट ग्रुप उठाया लिथियम, फिर सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये उठा लिया। क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम, डिक्रीज होने का रीजन मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी इनमें कम है, ऊपर वालों में ज्यादा है। रीजन क्या है, वो रीजन भी तो सुनिएगा, क्योंकि हमें पता है टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अरे जब साइज ही इंक्रीज हो गया तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और न्यूक्लियर चार्ज अगर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसलिए टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है अभी, डिक्रीज होती है। बोलो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप रख सकते हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में ये था। लेकिन अब अगर हम बात करें सबसे ज्यादा पूरी टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है भाई पूरी टेबल में। देखो कैसे, देखो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, इसलिए लिथियम सेकंड पीरियड में चले तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा थी,
उसके बाद नीचे की तरफ तो हमेशा क्या होती है, डिक्रीज। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो पूरी टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन की होती है भाई, और थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन की होती है। याद रखना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द टेबल इज फ्लोरीन। हो जाएगा भी। इसी के साथ आपकी ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी थी, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। वैसे तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज के अंदर, सॉरी नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा, तो एक चीज और हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हटा दो इन सबको। आगे देखिएगा क्या है, एक होता भी हमारे पास एक टॉपिक है छोटा सा, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप वो मैं आज आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। फिर हमारी इस यूनिट की एक छोटी सी लास्ट वीडियो और बनेंगे, जिसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चन भी डालूंगा। तो हम देख लेते हैं आपके पास, सॉरी डायगोनल रिलेशनशिप नहीं, एक आपके पास हमारे पास जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। क्या मतलब है भाई, ध्यान से सुनना। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हेडिंग डाल लेना आपका। तो नया टॉपिक आपका है अनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। क्या कह रहा अभी, सेकंड पीरियड उठाओ, कौन सा अभी, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, फिर है बोरोन, फिर है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये अभी सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस टू में तो लाखों बार आ चुका है अभी। देखिएगा अब क्या कह रहा है, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बेरिलियम, लेकिन इसके नीचे ग्रुप में तो अलग एलिमेंट है। जैसे लिथियम में ये सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, लेकिन इनके नीचे भी तो एलिमेंट है। इस ग्रुप के नीचे वाले एलिमेंट कौन है, सोडियम है, इसके नीचे पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। इसके नीचे जैसे कि कौन सा होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम होता है ना। बोरोन के नीचे कौन होता है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम होते हैं इनके नीचे भी। कार्बन के नीचे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। इसके नीचे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ होता है। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम होता है। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं या नहीं होते। तो क्या है, हेडिंग को समझना पहले, सेकंड पीरियड। अब सेकंड पीरियड का कोई एक एलिमेंट उठाओ, मान लेते मैंने लिथियम उठा लिया। अब ये लिथियम जो है अनोमलस बिहेवियर शो कर रहा है। अनोमलस का मतलब अपने इस ग्रुप के अंदर, इसके ग्रुप के जो एलिमेंट है ये है इसके ग्रुप के एलिमेंट। इन एलिमेंट्स के अंदर जो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट मतलब लिथियम जो है ना, अपने बाकी के जो एलिमेंट्स है इसके ग्रुप के, उनसे अलग बिहेव शो कर रहा है। और इस अलग को बोला था अनोमलस। क्या बोला था इसको, अनोमलस। तो ये क्या कर रहा है, सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट है, ये सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, इनमें से कोई भी एलिमेंट उठाओ। मैंने लिथियम उठाया, तो लिथियम एलिमेंट अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से, अपने ग्रुप के इन रिमेनिंग एलिमेंट्स की कंपैरिजन में अनोमलस बिहेवियर शो करता है। अनोमलस का मतलब सबसे हटके, इनके जैसा नहीं शो करता। व्हाई, ये क्वेश्चन बता। इसी तरीके से अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम अपने ग्रुप के इन बाकी एलिमेंट से अनोमलस बिहेवियर शो करता है। इसी तरीके से अगर मैं इनकी बात करूं तो इस ग्रुप में बोरोन जो है अपने ग्रुप के इन बाकी एलिमेंट से अलग बिहेव शो करता है। इसी तरीके से कार्बन भी कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड। कार्बन भी अपने ग्रुप के जो ये बाकी एलिमेंट्स है इनसे अलग बिहेव शो करता है। इसी तरीके से आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी कौन से पीरियड का, सेकंड। ये अपने इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट से अलग बिहेव शो करता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन आपके ग्रुप के अलग बिहेव शो करता है। फ्लोरीन अपने ग्रुप के एलिमेंट से अलग बिहेव शो करता है। और इसी को बोला था अनोमलस बिहेवियर। सबका आंसर सेम है इसलिए इकट्ठा लिख दिया, अनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो सेकंड पीरियड के जो ये एलिमेंट्स हैं ये अपने अपने ग्रुप के एलिमेंट्स की कंपैरिजन में अलग चलते हैं। ऐसा क्यों है, ये रीजन पूछ रहा है। और इसके 3 रीजन आएंगे, बहुत सिंपल, प्लस 2 क्लास में बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब मैं इसकी बात करूं तो इसका भी रीजन यही आएगा, इसका भी यही। मैं इसी का रीजन बता देता हूं। अब इसका रीजन सुनिएगा। इन सब की कंपैरिजन में एक बात बताओ मुझे, लिथियम का साइज कैसा होगा, ये सबसे ऊपर है, इसके बाद साइज क्या होता है, इंक्रीज। इसका मतलब सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनका साइज कैसा होता है,
स्मॉल, अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से। अब लिथियम का साइज इन सब से कैसा है? स्मॉल। तो फर्स्ट रीजन तो यही आ गया। तो लिथियम है स्मॉल साइज एज कंपेयर टू इट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स। बोलो भाई इसमें कोई डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो गया। सेकंड रीजन क्या हो गया? सेकंड रीजन है, सेकंड रीजन भी सुनते जाइएगा, मैं उधर साफ कर देता हूं। सेकंड रीजन भी बता रहा हूं आपको क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहला रीजन तो साइज स्मॉल है। सेकंड रीजन क्या आएगा? सेकंड रीजन जिसका साइज स्मॉल होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है? हाई। अब चाहे बेरिलियम को ले लो या लिथियम, अपने ग्रुप में इन बाकी ग्रुप से इस लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी? हाई। बेरिलियम के लोगे तो इन सबसे बेरिलियम की कैसी होगी? हाई। और थर्ड और मेन रीजन क्या है वो सुनिएगा। चाहे लिथियम लो या बेरिलियम, सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट लो, अब लिथियम लिया तो इन सब में तो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, लेकिन लिथियम में डी ऑर्बिटल अब्सेंट है। डी ऑर्बिटल अब्सेंट, डी ऑर्बिटल क्या होता है इसके अंदर? अब्सेंट होता है। क्या होता है अभी? डी ऑर्बिटल इनके अंदर क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो ध्यान से देखिएगा। अब बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम में भी डी ऑर्बिटल अब्सेंट है, लेकिन इन सब में है। कैसे? अभी बेरिलियम को लिखा, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, 1s2 2s2 खत्म। सेकंड दो सेल है, क्या दूसरी सेल में कभी सुना 2d होता है? होता है 2d, डी ऑर्बिटल है ही नहीं। लेकिन मैग्नीशियम को देखोगे तो मैग्नीशियम का होता है 12। लिख के देखो 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ये देखिएगा 12 हो गई। 3 सेल है इसमें, 3, और तीसरी सेल में 3d होता है। सेकंड यूनिट में बताया था ना, डी ऑर्बिटल देखो है या नहीं? तो इसमें 3 सेल है, इसका मतलब इसमें डी है, लेकिन इसके अंदर डी ऑर्बिटल अब्सेंट है। तो सेकंड पीरियड के सभी एलिमेंट में डी ऑर्बिटल अब्सेंट है। और डी ऑर्बिटल अब्सेंट होने के कारण क्या होता है? एक प्रॉपर्टी आती है वैलेंसी, उसको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये अपनी वैलेंसी को नहीं बढ़ा सकते, उसका क्या मतलब है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। हो जाएगा? तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरे ध्यान से देखिएगा। ओके, थैंक यू।